नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जे के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए महाप्राण, बी उत्क्षिप्त, सी अल्पप्राण, डी अनुनासिक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास या वायु निकलती है उन्हें महाप्राण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? आपके ऑप्शन से ए क्रोध, बी शोक, सी उत्साह, डी हर्ष। सही जवाब है ऑप्शन बी शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अगला सवाल, सभी बच्चे छत पर खेल रहे हैं। वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्ता, बी करण, सी आपादान, डी अधिकरण। सही जवाब है ऑप्शन डी अधिकरण। सभी बच्चे छत पर खेल रहे हैं वाक्य में अधिकरण कारक है। में पर परसर्ग का इस्तेमाल अधिकरण कारक में होता है। अगला सवाल, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए रीतिवाचक, बी परिमाणवाचक, सी स्थानवाचक, डी कालवाचक। सही जवाब है ऑप्शन डी कालवाचक। प्रतिदिन शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रात भर, प्रतिदिन, रोज, परसों, पहले, पीछे, कभी, अब तक, अभी अभी और बार बार। अगला सवाल, चमट उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी में कौन सा रस है? आपके ऑप्शन से ए भक्ति रस, बी वीर रस, सी हास्य रस, डी श्रृंगार रस। सही जवाब है ऑप्शन बी वीर रस। इन पंक्तियों में वीर रस है। इन पंक्तियों में कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता और उत्साह का वर्णन किया है। अगला सवाल है, गोल इनमें से कौन सा विशेषण है? गोल इनमें से कौन सा विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए परिमाणवाचक, बी सर्वनामिक, सी गुणवाचक, डी कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी गुणवाचक। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता बताते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बड़ा, खूबसूरत, ईमानदार, बेईमान आदि। अगला सवाल, काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए य, बी स, सी ह, डी ण। सही जवाब है ऑप्शन सी ह। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह खुला रहता है और कंठ को खोलकर वायु झटके से बाहर निकलती है उसे काकल्य वर्ण कहते हैं। ह और ख, ख, ग
जैसे वर्ण काकल्य वर्ण है, इन्हें अलिजिह्वा वर्ण भी कहा जाता है। अगला सवाल, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? आपके ऑप्शन से ए ह, बी छ, सी क, डी मूर्धन स। सही जवाब है ऑप्शन सी क। हिंदी शब्दकोश में छ का वर्ण क वर्ण के बाद आता है। क्ष एक संयुक्त वर्ण है जो क और श के योग से बनता है, इसलिए शब्दकोश में क्ष को क के बाद रखा जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? आपके ऑप्शन से ए य, बी ह, सी र, डी व। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी ह। ह वर्ण अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व हैं। ह ऊष्म व्यंजन है। अगला सवाल, कोई अथवा कुछ प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के लिए होता है? आपके ऑप्शन से ए संबंधवाचक, बी निश्चयवाचक, सी अनिश्चयवाचक, डी निजवाचक। सही जवाब ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक। कोई और कुछ सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, रश्मि और नीरजा के रचनाकार कौन हैं? रश्मि और नीरजा के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए सुमित्रा नंदन पंत, बी प्रेमचंद, सी महादेवी वर्मा, डी जयशंकर प्रसाद। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। रश्मि और नीरजा के रचनाकार महादेवी वर्मा हैं। ये दोनों उनकी प्रसिद्ध कविता संग्रह है। अगला सवाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आपके ऑप्शन से ए बाधुरी, बी मर्यादा, सी कवि वचन सुधा, डी सरस्वती। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी कवि वचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी पत्रिकाओं का संपादन किया था। अगला सवाल, व्यष्टि का विलोम शब्द क्या है? व्यष्टि का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए समष्टि, बी वृष्टि, सी दृष्टि, डी अक्षी। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए समष्टि। व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द समष्टि होता है। व्यष्टि शब्द का मतलब है समूह या समाज से अलग किया गया कोई व्यक्ति या पदार्थ। वहीं समष्टि शब्द का अर्थ है सबका सम्मिलित और सामूहिक रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए संख्यावाचक, बी गुणवाचक, सी परिमाणवाचक, डी सर्वनामिक। सही जवाब ऑप्शन सी परिमाणवाचक। 4 गज मलमल में परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ 4 गज मलमल की मात्रा या परिमाण को दर्शाते हैं। अगला सवाल, हर्ष और दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? आपके ऑप्शन से ए स्वर, बी व्यंजन, सी वर्णमाला, डी संयुक्त व्यंजन। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए स्वर। हर्ष और दीर्घ स्वर के 2 प्रकार हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।